कल का पाठ समझ में आ गया? जी। क्या था सूत्र कल? कर्मवत् कर्मणा तुल्ये क्रियः। कौन सा सूत्र है ये? अतिदेश। अतिदेश सूत्र है। किस चीज का अतिदेश करता है? कर्मवत् कर्म का। किसको? कर्ता। कर्म को कर्म का उपदेश करते नहीं, कर्ता को। कैसे कर्ता को? जो तुल्य क्रिया। हाँ, तुल्य क्रिया है। और मतलब कर्ता को कर्मवत कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे उसके कारण। हाँ, क्योंकि पहले तो वो कर्म ही था। कब वो कर्ता बन गया? सौकर्यातिशय विवक्षा में जब वो क्या बन गया? कर्ता बन गया। पर उस कर्ता को कर्मवत कार्य होंगे, पर मतलब पूरा कर्म नहीं हो जाएगा, कुछ उसके भी अपने जो है कर्ता किया है उसको, तो इसलिए कर्ता के भी जो कार्य वो भी रहेंगे उसमें, किंतु यहाँ पर कर्मवत अतिदेश बताया गया है। तो वही उदाहरण आपको दिए गए हैं। तुल्य क्रिया भी समझ में आ गया? ठीक है। तुल्य क्रिया का मतलब क्या है? हाँ, जब कर्मावस्था में जो क्रिया थी वही क्रिया कर्तव्यावस्था में भी होनी चाहिए। ठीक है। और कितनी प्रकार की धातुएं बताई थी? 4। कौन कौन सी? कर्मस्थ क्रियक, कर्मस्थ भावक, कर्तृस्थ क्रियक, कर्तृस्थ भावक। ठीक है। और क्रिया और भाव में अंतर? साधन साध्यो भावः, अपरिस्पंदन साधन साध्यो कर्तृक्रिया। क्रिया। ठीक है। हिलना डुलना जिसमें पाया जाए वो क्रिया, जिसमें न पाया जाए वो भाव यानी धातु अर्थ। अस्तु। तो ये सूत्र आप सबने समझ लिया है। उसी ही प्रकरण के 3 सूत्र अभी आगे और आ रहे हैं। पहला सूत्र है उसमें तपस्तपः कर्म कस्यैव। तपस्तपः कर्म कस्यैव। तपः षष्ठी का एक वचन, तपः कर्म कस्य षष्ठी का एक वचन, एव अव्यय पदम। बोलिए पदच्छेद विभक्ति। तपः षष्ठी का एक वचन, तपः कर्म कस्य षष्ठी का एक वचन, एव अव्यय पदम। एव अव्यय पदम। ठीक है। समास क्या करेंगे हम इसमें? तपः कर्म यस्य स तपः कर्मकः तस्य तपः कर्म कस्य। पहले वाला जो तप है वो धातु है, पहले वाला जो है वो क्या है? धातु है। ठीक है। और दूसरा जो है वो तो तपः कर्म कस्य आ गया। तो तपः कर्म यस्य, तप है कर्म जिसका, वो कहलाया तपः कर्मकः। बहुरी समास होने से शेषादि भाषा से कप प्रत्यय होने से बन गया तपः कर्मकः। अनुवृत्ति है इसमें कर्मवत की। किसकी अनुवृत्ति आएगी? कर्मवत की आएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का हम। तप संतापे अस्य धातोः कर्ता कर्मवत भवति। तप संतापे अस्य धातोः कर्ता कर्मवत भवति। सच तपः कर्म कस्यैव नान्य कर्म कस्य। तपः कर्म कस्यैव कहा ना, तो तपः कर्म कस्यैव नान्य कर्म कस्य। जब तप कर्म ही कर्ता बना हो और नहीं कि तपति धातु का प्रयोग हो रहा है और हम क्या कर लें उसमें कर्मवत भाव कर लें, पर यहाँ ये ध्यान में रखना है कि तप कर्म ही जब कर्ता बना हो तभी तप धातु के, है ना, तभी तप धातु के कर्ता को कर्मवत भाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई और कर्म होगा तो नहीं होगा। ठीक है। इस सूत्र की आवश्यकता क्यों हुई? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ऐसे तो देखने में तो लगता है कि तपति प्रयोग है, किंतु उस तपति के 2 अर्थ हो जाते हैं। तपति के क्या हो जाते हैं? 2 अर्थ हो जाते हैं। सूत्र में कहा था कि तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत भवति, कि जब तुल्य क्रिया वाला कर्ता होगा तभी कर्मवत भाव होगा। यहाँ पर होता क्या है कि क्रिया बदल जाती है। जब क्रिया बदल जाती है तो फिर कर्मवत भाव नहीं प्राप्त हो सकता था, नहीं तो ऐसा कोई परेशानी नहीं थी। पिछले सूत्र से भी हो सकता था, किंतु पिछला सूत्र जो है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, वो तुल्य क्रिया वाले कर्ता को कर्मवत भाव करता है, किंतु ये सूत्र जो है यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? परिवर्तित हो जा रही है। जब तपः करता है तब उसका अर्थ कुछ और है, और जब तपः कर्म है तब उसका अर्थ कुछ और है। तो देखने में तो तपति ही लग रहा है, किंतु अर्थ जो है उसका वो क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसलिए वहां पर प्राप्त नहीं था। उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा। उदाहरण है तप्यते तपस्तापसः अतप्त तपस्तापसः। तप्यते तपः तापसः अतप्त तपः तापसः। ये तो हमने कर्मवत भाव का आपको उदाहरण बताया। पहले हम चलते हैं इसके
कर्मावस्था में। तपांसी तापसम तपंती, समझेंगे थोड़ा सा। तपांसी तापसम तपंती, तपह तपसी तपांसी, है ना। तपांसी कर्ता हो गया, जो सत्याचरण आदि मतलब सत्य बोलना, है ना, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, इन सब का पालन करना क्या है, ये तप है। तो ये सब जो तप है ना, वो तपांसी तापसम यानी तपस्वी को तपंती दुख देते हैं। ठीक है ना, दुख दे रहे हैं मतलब भाई तप करना मतलब तपाते हैं का मतलब क्या हो गया कि भाई जब व्यक्ति भाई सत्य ही बोलना है, सत्य ही करना है, ऐसा ही करना है, तो उसमें कष्ट तो होता ही है। ठीक है ना, यम नियमों का पालन करना, ये सब क्या है, व्रत हैं, और इन व्रतों के पालन में कष्ट तो होता ही है। तो तपांसी तापसम तपंती, कि जो तप है सत्य भाषण इत्यादि, सत्य व्यवहार इत्यादि, वे तपस्वी को दुख दे रहे हैं। तो जब जबरदस्ती इन चीजों का पालन किया जाता है तो ये कष्ट प्रतीत होते हैं, तो उस समय ये स्थिति हो गई। अब जब हमने ये कर दिया कि तप्यते तपः तापसः, अब हमने उस उदाहरण क्या बदल दिया, तप्यते तपः तापसः, जो तपस्वी था वही क्या हो गया, तापस हो गया। अब अर्थ किया हमने कि तपस्वी तप करता है, तो जब उसको स्वेच्छा से जब उन चीजों को करने लगते हैं तब वो क्या हो जाता है, तब वो कष्ट नहीं होता है। बस समझ में आ गई। जब अब जैसे आपको ही प्रातःकाल उठना है, यज्ञ में आपको जाना है, स्नान करना है, तो ये सब जब आप हम लोगों के अनुशासन में जब तक करोगे तब तक ये चीजें आपको भी क्या लगती हैं, कष्टदायक लगती हैं। क्या सुबह घंटे लग गई तो उठना ही है, ऐसा है तो उठना ही है, मन नहीं है तो भी उठना है। और जब आपको स्वयं इन चीजों का लाभ मालूम हो जाता है, आप स्वयं थोड़े समझदार हो जाते हो कि नहीं सुबह उठेंगे तो उसमें अष्टधी याद कर लेंगे, प्रातःकाल उठेंगे तो हम ये चीजें दोहरा लेंगे, थोड़ा ध्यान कर लेंगे, तब फिर वही चीज आपको क्या करने लगती है, आनंद देने लगती है, आपको अच्छा लगने लगती है। बिल्कुल सेम यही चीज है कि पहले ये सारे व्यवहार जो है वो तपस्वी को दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, और जब वो उसमें वो रम जाता है और स्वयं वो उसकी साधना का व्रत ले लेता है, तब क्या हो जाता है, तप्यते तपः तापसः, कि वो जो तपस्वी है वो तप को प्राप्त करता है, तब वो दुख नहीं देता, तब वो स्वयं उसको प्राप्त करता है। तो क्रिया बदल गई ना। पहले तपंती का अर्थ था दुख दे रहे हैं, किंतु जब उसने स्वयं उसमें रुचि लेकर के और वो स्वर्ग आदि की साधना के लिए वो तप करने लग गया, तब तो क्या हो गया, उसने स्वयं तपस्या को प्राप्त किया है। तो अर्थ बदल गया ना। पहले जब वो तपह कर्म था उस समय तपंती का अर्थ क्या है, दुख देना, और जब वही कर्ता बन रहा है तब तपंती का अर्थ क्या हो जा रहा है, प्राप्त करना। तो क्रिया बदल गई। जब क्रिया बदल गई, समझ में आ रहा कौमुदी, है ना, जब क्रिया बदल गई तब क्या हो गया, पूर्व वाला सूत्र तो नहीं कर सकता कर्मवद भाव, इसलिए ये सूत्र बनाना पड़ा। एक बात समझ में आई। दूसरा कहा यहाँ पर कि जब आप तप धातु के कर्ता को कर्मवत तो करेंगे, किंतु कर्म भी क्या होना चाहिए, तप ही होना चाहिए। तो कुछ और भी हो सकता था, जैसे है ना, उत्तपति स्वर्णम, स्वर्णकार तप धातु है, उसका करो तप्यते स्वर्णम स्वयमेव, कि सोना अपने आप ही तप रहा है। तो धातु वही सारी चीजें घट रही हैं, किंतु कर्म क्या हो गया, बदल गया। कर्म क्या हो गया, बदल गया। वहां कर्म क्या है, स्वर्ण है। तो जब तप ही कर्म होगा तभी कर्मवत भाव होगा इस सूत्र से, अन्यथा नहीं होगा। चीजें सारी वही हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सूत्र बनाना क्यों पड़ा, जबकि पूर्व सूत्र से ही कर्मवत भाव हो सकता था। तो क्रिया परिवर्तित हुई। क्रिया कैसे परिवर्तित हुई, समझ में आ गया कि पहले जब वो कर रहा है तो दुख हो रहा है, जब वो स्वयं उसने उसमें रुचि लेकर के उसने करना प्रारंभ किया तो उस तपस्या को वो प्राप्त कर रहा है, तब वो तप उसको दुख नहीं दे रहा है, तो अर्थ बदल गया। और कर्म क्या है, तप ही है, इसलिए तप्यते तपः तापसः। तो कर्मवत भाव होने से क्या हो गया, यक और आत्मनेपद, तप्यते तपस्तापसः। अतप्त तपस्तापसः, यहाँ पर आत्मनेपद हुआ, किंतु यहाँ पर चिड़ नहीं हुआ, क्योंकि तपोनुतापेच उसने निषेध कर दिया था, पढ़ चुके आप तपोनुतापेच सूत्र, ठीक है ना, इसलिए वहां पर चिड़ नहीं हुआ। चिड़ नहीं हुआ तो क्या आया, अट तप सिच तप, एटागम होगा नहीं, और झलोझली से सकार का लोप होकर के बन गया अतप्त। सूत्र समझ में आ गया। चलिए आगे। न दुह स्नुनमाम यक चिणौ, न अव्यपदम, दुह स्नुनमाम षष्ठी का बहुवचन, यक चिणौ प्रथमा का द्विवचन। समास करिए।
दुहश्च स्नुश्च नम च इति दुहस्नुनम। नमा नहीं रोक मत चलो, बस नम हलंत है तो नमा बनेगा, है ना। तेषाम नमा यक्ष चिंचति यक्षुणो इतर इतर द्वंद्व समास। अर्थ करिए। दुहस्नुनम इत्येतेषां धातूनां कर्मकर्तरि कर्मवत्, है ना, कर्मवत् भावापदिष्टौ यक्षिणौ न भवतः। क्या अर्थ होगा? दुहस्नुनम इत्येतेषां धातूनां कर्मकर्तरि कर्मवत् भावापदिष्टौ यक्षिणौ न भवतः। कर्मवत् भाव से जो कहे गए, कर्मवत् भाव कहा था तो चारों कार्य होंगे, कर्मवत् भाव कहा है तो चारों होंगे, यक, आत्मनेपद, चिण और चिणवत् भाव। ये सूत्र कह रहा है कि दुहस्नुनम, इन तीन धातुओं में जब कर्मकर्ता होगा, कर्मकर्ता भाव समझ गए आप, तो जब इनका कर्मकर्ता बनेगा उस समय जो कर्मवत् भाव से चार चीजें विधान की गई, यक, आत्मनेपद, चिण और चिणवत् भाव, उसमें से दो चीजों का इसने निषेध कर दिया। किस किस का? यक का और चिण का निषेध कर दिया। आत्मनेपद रह जाएगा और जहां जहां चिणवत् भाव होना है वहां वहां होगा। दो कार्यों को इसने निषेध किया। उदाहरण बनाएंगे, ठीक है ना। दुग्धे गहु स्वयमेव अदुग्ध गहु स्वयमेव। दुग्धे गहु स्वयमेव, पहले करेंगे गाम दोग्धी पयः, है ना। गोपालः गाम पयः दोग्धी, कि गोपालक जो है वो गाय का दूध दूहता है, गाय का दूध दूहता है तो गोह पयः दुग्ध होगा या गाह पयः? गाम कर्म हुआ या षष्ठी? कर्म। क्यों? हाँ, ये जो कर्मक धातु है, ठीक। तो गोपालः गाम पयः दोग्धी, ठीक है। अब जब हमने कह दिया कि गाय तो इतनी सीधी है कि लगता है बस वो इतने आसानी से वो दूध उतार देती है कि हम क्या दूह रहे हो तो अपने आप ही दूह रही है, तो ये कर्मवत् भाव हो जाता है। तब इस समय क्या हो जाएगा? दुग्धे गहु स्वयमेव, गाय अपने आप ही दूध दे रही है जैसे, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो गया? दुग्धे, तो आत्मनेपद तो हो गया किंतु यक ने तो दुह्यते बनता, तो सारी शर्तें घट रही हैं। कर्मवत् भाव हुआ, कर्मकर्ता बना, किंतु यहाँ पर यक नहीं हुआ, तो क्या रह गया? केवल दुग्धे गहु स्वयमेव। और ठीक इसी प्रकार से अदुग्ध, यहाँ पर भी क्या हो गया? अदोही होना चाहिए था, चिण होता तो, जैसे अभेदी काष्ठम में हुआ था, पर यहाँ पर भी चिण नहीं हुआ, अदुग्ध ही रह गया। अदुग्ध रहने से क्या हुआ? हाँ, चिड़ का निषेध कर दिया तो क्या बन गया? तो क्या बनेगा रूप? अदुग्ध कैसे होगी सिद्धि? अट दुह, यहाँ से जाएगा, भूल गए सिद्धि। दुह शरंत है, इगुपद है, सा आएगा, फिर सा कहाँ जाएगा? लुग्वा दुहदी है लिह गुहम आत्मनेपदे दंत्ये, आत्मनेपद है यहाँ पर। आत्मनेपद होने से क्या हो गया? आत्मनेपद होने से पूरे सा का ही लुक हो गया। जब सा का लुक हो गया तो क्या रह गया? अदुहत, उसके बाद फिर जलाम जशी लगा करके अदुग्ध, अदुग्ध बन गया। अब आ जाइए, चिड़ तो नहीं होगा पर चिणवत् भाव तो होगा, चिड़ नहीं होगा किंतु चिणवत् भाव तो होगा। तो जब चिणवत् भाव होगा तो कहाँ कहाँ होगा चिणवत् भाव? स्या सिच सियुट, ठीक है ना, स्या सिच सियुट। तो उसके उदाहरण आपको बताएंगे, स्या सिच सियुट और तास, है ना। तो यहाँ तो ये दुह स्नु नम, स्नु धातु अजंत है तो उसमें तास में भी होगी, अन्यथा नहीं होगा। तो जहां जहां होगा वहां वहां करेंगे, जहां नहीं होगा वहां नहीं करेंगे, ठीक है। तो दुह और नम में तो चिणवत् भाव की बात ही नहीं है, कि जो स्नु है उसी में ही होगा चिणवत् भाव। मालूम है ना किन किन धातुओं से चिणवत् भाव होता है? सभी धातुओं से नहीं होता है। उपदेश में जो अजंत हैं और हन ग्रह दृश्य, इनसे चिणवत् भाव होता है। तो दुह स्नु नम में एक ही धातु अजंत है जिससे चिणवत् भाव हो सकता है। तो स्नु के उदाहरण आप चिणवत् भाव में बना सकते हैं, अन्यत्र तो चिणवत् भाव होगा नहीं। ऐसे स्नु के उदाहरण देख लीजिए,
अन प्रश्नुते शोणितम स्वयमेव, प्राश्नोष्ट शोणितम स्वयमेव। प्रश्नुते यक नहीं आया ना, ये तो स्नूयते बनता, तो उस प्रश्नुते आत्मनेपद हो गया केवल। ऐसी प्राश्नोष्ट शोणितम श्नु प्रश्रवणे धातु है, श्नु प्रश्रवणे, ये तो रक्त बहाता है और रक्त अपने आप बहता है, दोनों का हो जाएगा। ऐसी नमते दंड स्वयमेव, अनस्त दंड स्वयमेव। डंडा अपने आप झुकता है या अपने आप झुका और डंडे को झुकाता है। तो डंडे को झुकाना उस समय कर्म था, जब डंडा स्वतः झुक रहा है तो वो कर्ता बन गया है। तो कर्मवत भाव से यहाँ पर 4 कार्य प्राप्त थे, जिनका इसने क्या कर दिया, निषेध करके बस यक और चिण का निषेध कर दिया, केवल आत्मनेपद होगा। चिणवत भाव भी केवल स्नु धातु में रहेगा, तो उसका उदाहरण बन जाएगा प्रासनाविष्ट, प्रासनोष्ट और प्रासनाविष्ट। तो जब चिणवत भाव होगा तो प्रासनाविष्ट बन जाएगा। अब बात आती दुह धातु की। तो दुह धातु में चिण का तो निषेध कर दिया, किंतु पहले सूत्र आप पढ़ चुके हैं दुहश्च, तो यहाँ तो नित्य निषेध किया, किंतु दुहश्च ने विकल्प से विधान करा दिया, इसलिए वहां पे भी दोनों रूप बन जाएंगे। अदोही कहू स्वयमेव, अदुग्ध कहू स्वयमेव। दुहश्च सूत्र निकाल के देखना, ठीक है। जो पीछे के सूत्र आते हैं ना, जो आप पढ़ चुके हो, और जो पीछे के सूत्र आते हैं, आप उनको क्या क्या करिए, निकाल करके देख लिया करिए, पुस्तक में भी कॉपी में भी, तो आपको वो पक्का रहेगा। आगे सूत्र में आ जाइए। कुशिरजो प्राचाम श्यन परस्मै पदम च। कुशिरजो हो षष्ठी का द्विवचन, प्राचाम षष्ठी का बहुवचन, परस्मै पदम च प्रथमा का एक वचन और च अव्यय पदम। कुशिश्च रचयति कुशिरजौ तयो कुशिरजो हो। अर्थ करेंगे सूत्र का। कुश निष्कर्षे रंज रागे, है ना। अनयो धात्वो हो कर्मकर्तरि शन प्रत्यय भवति परस्मै पदम च प्राचाम आचार्याणाम मतेन। कुश और रज धातु में कर्मकर्ता होने पर, जब कुश और रज धातु का कर्म जब कर्ता बना हो तो कर्मवत भाव से श्यन होगा और परस्मै पद होगा। वैसे कर्मवत भाव होने से क्या प्राप्त होता, यक होता, किंतु वहां यक न होकर के क्या हुआ करेगा, श्यन होगा। और आत्मनेपद होता, इसने कहा आत्मनेपद भी नहीं होगा, परस्मै पद होगा। कर्मवत भाव तो होगा, किंतु ये होंगे। कर्मवत भाव का निषेध नहीं किया किसी चीज का, पर यक के स्थान पे शन और आत्मनेपद के स्थान पे परस्मै पद करेंगे। शेष आपको जो चिल चिन्हवत भाव जैसे करने हैं अब वैसे कर लेना। तो उदाहरण बनाइए। पुष्यति पादः स्वयमेव, तो ये प्राचीन आचार्यों के मत में है, अन्यों के मत में यक और आत्मनेपद ही रहेगा। तो पुष्यति पादः स्वयमेव, पैर अपने आप ही खींचा जाए, मतलब कोई खींचता है और एक ऐसी स्थिति कि वो अपने आप ही खींचा चला जा रहा है। तो पुष्यति पादः स्वयमेव, रज्यति वस्त्रम स्वयमेव। ठीक है। तो यक और शन में गुण इत्यादि में तो कोई विशेष वो नहीं है ना, किंतु स्वर में अंतर आएगा। शन रहेगा तो नित रहेगा, नित होने से स्वर में अंतर आ जाएगा। और रज्यति वस्त्रम स्वयमेव, यहाँ पर भी रंज धातु थी, रंज के यहाँ का लोप हो गया, तो रज्यति वस्त्रम स्वयमेव। अन्यों के मत में क्या बनेगा, कुश्यते पादः स्वयमेव और रज्यते वस्त्रम स्वयमेव। वस्त्र को रंगता है और वस्त्र अपने आप रंग जाता है, दोनों ही स्थितियां होती हैं। तो ये कर्मवत भाव के सूत्र थे, आपका कर्मवत भाव का प्रकरण था। कर्मकर्तृवाच्य आपको बताया था कि कर्मकर्ता कैसे बनता है, ठीक है ना। निर्णयों के समय में भी बताया था, यहाँ भी बता दिया। सौकर यातिशय विवक्षा में कर्मकर्ता बनता है, और जब कर्मकर्ता बनता है तो उस कर्ता को कार्य कौन से हो, इसके लिए ये सूत्र बनाया गया है कि जब कर्मकर्ता हो तो कर्मवत भाव हो और उसमें यज्ञ इत्यादि सारे कार्य होंगे। किंतु फिर आगे न दुहस्नुमा में कुछ कुछ में निषेध करते गए, और इस प्रकार से ये आपका कर्मवत भाव प्रकरण समाप्त हुआ। आज का पाठ इतना ही।